हेलो फ्रेंड्स, लाइट माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। और इस वीडियो में ना हम देखो पहले ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो कॉन्सेप्ट हैं कि हम क्वेश्चंस को ईजिली कैसे कर सकते हैं, मतलब टाइम कम कैसे लगे। और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा, आपको एक एक क्वेश्चन जब करते जाऊंगा ना तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, तो एक दो कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बस ट्रायंगल्स को आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ये, और क्योंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है ना, और इसमें ज़्यादातर 90 डिग्री का ही ट्रायंगल काम ही रहता है और कोई ट्रायंगल काम नहीं रहेगा। जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो जब हम tan 60 लिखते हैं तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद कराया था, तो उसमें tan 60 और एक वैल्यू आपको याद रखनी है tan 30। ठीक है ना, ये दो से आपका, और sin 60 sin 30 भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। इन दोनों का तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है, बाकी ये दोनों तो बस केवल कहने के लिए काम का है। ठीक है ना, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/1। और tan 60 की tan का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम √3 लिखते हैं ना तो ये आपका 1 होगा। मतलब रेशियो लिखा हुआ है ये कि ये √3 है तो ये 1 है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको लिख देगा, इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से था, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको लिख देगा बेस जो दिया है ना, वो मान लो 18 दे दिया है, आपसे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछ लेगा, ये 60 आपको दिया रहेगा। ठीक है ना, तो अब आपको कैसे अब आप लिखोगे क्या, tan 60 = √3/1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस तरीके से लिखोगे। और बेस आपको पता है 18 दिया है, फिर tan 60 की वैल्यू आप √3 लिखोगे, फिर परपेंडिकुलर को आप 18 √3 लिखोगे। इस तरीके से करोगे ना तो आपको बड़ा समय लगेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं क्या कर रहा हूँ। हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि अगर बेस 1 दिया है ना तो इसी में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 18 दिया है तो आप डायरेक्ट इसको 18 √3 लिख सकते हो। ठीक, एक चीज़ ये हो गया। ये कब होगा, जब आपको ये 60 दिया है, आपको बेस दिया है, आपने डायरेक्ट इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल और देखो, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब आपको मान लो इसी ट्रायंगल में ये 60 ही दिया है, इसको आपको दे दिया 18, और आपसे पूछ लिया बेस क्या होगा। ठीक, अब देखो बेस क्या होता है, अगर आपको ये 18 दे दिया है ना, आपको ये पता है कि ये √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। ठीक है ना, √3 से, क्योंकि हमने देखो यहाँ जब बेस दिया था तो हमने √3 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप ये समझ लो यहाँ पे बेस जो भी होगा ना उसमें √3 से मल्टीप्लाई करने पे ही ये आ रहा है परपेंडिकुलर। तो हमको क्या करना है, अब हमको बेस निकालना है, तो हम इसमें √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका बेस क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18/√3। ठीक है, यहाँ से आपको दो चीज़ पता चल गई कि 60 दिया है तो उसके जो सामने वाला रहेगा ना वो √3 टाइम्स रहेगा, किसके, इसके साथ जो बेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो आपको इसमें √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब इससे आपको क्या रहेगा ना कि आपको बेस दे देगा 60 डिग्री पे, अगर बना रहेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो √3 टाइम्स होगा, या अगर परपेंडिकुलर दिया तो आप बेस निकालोगे √3 से डिवाइड करके। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरा, इसी ट्रायंगल में एक चीज़ और समझ लो, कि ये ट्रायंगल दिया है और ये 60 डिग्री ही दिया है। ठीक है ना, हमने क्या देखा कि ये 1 था, ये √3 था। ठीक है, लेकिन हमसे कभी कभी इसकी डिस्टेंस भी पूछ लेता है, जो इसका हाइपोटेन्यूज है। अब हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करते हैं, जैसे ये 60 डिग्री है
तो 60 डिग्री के साथ ये जो देखो हाइपोटेन्यूज हमेशा ज़्यादा होता है, तो यहाँ से तो ये समझ लेना कि ये ज़्यादा ही होगा हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर 1 इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इसका 1 या फिर कुछ भी मतलब दिया हुआ है, तो इसका जस्ट डबल ये होता है बेस, अरे कर्ण, जो इसका कर्ण होता है या फिर हाइपोटेन्यूज बोलते हो, ये इसका दुगुना होता है। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ समझ गया, ये 1 होता है अगर बेस 60 के साथ जो है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा √3 होगा और इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा 2 होगा। अब देखो इस पे बेस आपको कई क्वेश्चन आएंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप देखोगे ज़्यादातर जगह ये लग जाएगा। ठीक है, अब एक दो कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ। एक ट्रायंगल मान लो दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, ये आपको कुछ भी मान लो दिया है परपेंडिकुलर, इससे हमको मतलब नहीं। जब ये 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये आपको 60 डिग्री दिया है, ये आपको 30 डिग्री दिया है, तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये मान लो अगर x है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये आपकी 2x होगी। समझ रहे हो? अब देखो ये आपको एक चीज़ क्लियर हो गया, और हमको पता है कि ये अगर 60 है तो ये आपका इसका 2 गुना टाइम होता है, तो ये √3x। इससे हमको फिलहाल मतलब नहीं है, अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये वाला देखना है कि अगर आपका 60 डिग्री बन रहा है, आपका ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये अगर x दिया है तो ये आपका 2x होगा। या तो एक चीज़ और कभी कभी पूछ लेगा कि आपका ये पूरा डिस्टेंस पूछ लेगा, तो जब ये x है, ये 2x है, तो टोटल 3x नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आपको एक चीज़ और पूछेगा, अपोजिट साइड में कर देगा इसी 30 और 60 डिग्री को, कि ये एक ट्रायंगल है, ये आपको दे देगा इस तरीके से कि ये आपका 60 डिग्री दे देगा, ये आपको 30 डिग्री दे देगा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मान लो कुछ भी दे देगा, मान लो x, मान लो x, फिर भी मैं x ही मान ले रहा हूँ। ठीक है, x दे दिया। अब आपको पता है कि ये 30 डिग्री के साथ जो रहता है, अगर ये देखो ये अगर सेम है, हाइट अगर सेम है तब की ये बात होती है। देखो यहाँ पे भी सेम ही था, यहाँ पे भी देखो, दूसरा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे भी देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये सेम ही तो दिया है दोनों ट्रायंगल के लिए, इसके लिए भी ये सेम है परपेंडिकुलर और इसके लिए भी सेम है परपेंडिकुलर, तब ये 2 गुना हो गया था यहाँ पे। ठीक है, और ये पूरा 3 गुना था। ठीक है, उसी तरीके से ये अगर x दिया होगा ना, तो ये जो टोटल होगा ये आपका 3x होगा। आपसे ये इसके बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा, a और b मान लो अगर ये पॉइंट है, तो a b के बीच की डिस्टेंस होगा, x की वैल्यू मान लो कुछ दिया है 5 दे दिया है, तो आपसे a b पूछ लेगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, 3 इधर और एक x इधर, तो 4x। तो ये देखो ये 3 कॉन्सेप्ट है, इस 3 कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछता है। अब देखो एक दो वर्ड्स हैं जो आपको जानना चाहिए। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखो मान लो ये कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है, तो देखो पहली बात तो आदमी का अगर डायरेक्ट हाइट कहीं दिया रहेगा तब तो आप उसकी हाइट मान लोगे, वरना आप हमेशा ये मान के चलोगे ना कि वो बेस है, एकदम पॉइंट, एकदम ज़मीन पर से ही बात हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो दिया हुआ आदमी देख रहा है, तो आप मान लोगे कि ये ज़मीन पर से देख रहा है। ठीक है ना, मान लो एक बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को, तो हमेशा लिखा होगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ये ऊपर की तरफ, ये जो देखा है आँख उठा के, मतलब तुम अगर सीधा देख रहे हो एकदम, तो तुम्हारा आँख एकदम हॉरिजेंटली तो रहेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा कि 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब 30 डिग्री ये जब ऊपर कर रहा है आँख को, तो ये एक बिल्डिंग के या माउंटेन के या पोल के, ठीक है ना, यही दो तीन चीज़ देगा। एक तो एयरप्लेन देगा, एक तो बिल्डिंग देगा, एक ट्री देगा, एक पोल देगा और एक टावर देगा। इन 5 चीज़ के अलावा ये कुछ भी नहीं देता है। ठीक है ना, या तो एक लाइट हाउस रहता है, लाइट हाउस तब रहता है जब बोट की बात होगी। ठीक है ना, इन वर्ड के अलावा कोई वर्ड भी अलग नहीं देगा, या तो काइट दे देगा, एक और काइट, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो देगा कि ये बिल्डिंग के टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा 60 डिग्री है या 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, कुछ भी दे देगा।
बोल देगा बिल्डिंग की हाइट मान लो दे दिया है कि 15 है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि उस बिल्डिंग से उस व्यक्ति की बीच की दूरी क्या है। अब देखो मैंने तुमको क्या बताया था, बहुत ही सिंपल सा सवाल। ये अगर 30 है तो ये तुम्हारा 60 नहीं हो जाएगा। और मैंने तुमको 60 वाले के साथ सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, मैंने बोला था कि इसके साथ जो बेस रहता है ना, इसका कर्ण का जो होता है, कर्ण जो होता है दुगना होता है, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 यूनिट। और इसके सामने वाला जो होता है ना वो √3 टाइम्स होता है, मतलब अगर ये 15 है ना तो ये आपका 15 √3 हो जाएगा ये टोटल। समझ गए। तो देखो हमको ये 30 दिया था, बिल्डिंग की हाइट दी थी, हमने सारी चीज़ पता कर ली कि उसके बीच की डिस्टेंस 15 √3 है, और उस आदमी से उस बिल्डिंग के टॉप का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी 30 आ गया, ठीक है ना। तो देखो यही चीज़ रहता है। अब तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये जो ऊपर देखता है ना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब देखो अब क्या दे देगा कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और ये ज़मीन पे एक कोई व्यक्ति है। देखो अब यहाँ पे व्यक्ति की हाइट जो है नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। वो उसको देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री बनता है, या 60 डिग्री बनता है, या 45 डिग्री बनता है, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना, ये जैसे इधर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नीचे देख रहा है, ये चीज़, ठीक है ना, ये नहीं है, इसको मत समझना, ये तो गलत चीज़ हो गया ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम सीधे देखते हो तो तुमने अपनी पलक कितनी झुकाई, वो एंगल पूछता है ना। तो ये तुम्हारा 45 मान लो दिया, ठीक है ना। 45 के लिए मैं देखो कॉन्सेप्ट नहीं बताया था तो मैं तुम्हें यहीं पे बता दूंगा। जब ये 45 है, ये 90 है, ये भी तो 45 होगा। अब देखो एलिवेशन अगर ये 45 है तो तुमको पता है ये जो बेस डिस्टेंस, बेस मिला हुआ है, बेस जो जुड़ा हुआ है, तो ये पैरेलल है आपस में। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब तुमसे पूछ लेगा ना बिल्डिंग की हाइट मान लो 10 दे रखा है, तुमसे पूछ लेगा कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ये जब 45 हो गया, ये तुम्हारा बिल्डिंग के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 हो गया, ये भी 45 हो गया। तो जब ये 45 हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो देखो यही 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो इस चैप्टर में जानने थे। इससे केवल क्या होगा ना, तुम्हारे क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी थोड़ा हो जाएगा बस। और कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि तुमने पहले ही ट्रायंगल भी पढ़ चुका है। अब ट्रायंगल में देखो तुम्हें रेशियो मैंने पढ़ाया था सिमिलर ट्रायंगल में, कि अगर मान लो दो ट्रायंगल एक दूसरे में सिमिलर हो जाते हैं, इसकी हाइट मान लो इसका हाइट 5 दे दिया है, इसका 10 दे दिया है, और ये 15 दे दिया है, तुमसे ये पूछ रहा है बेस, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये इसका दोगुना हो रहा है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये देखो इसका परपेंडिकुलर वाला हिस्सा ये दुगुना हो रहा है, तो ये भी तो दुगुना हो जाएगा। तो ये 15 अगर है तो ये x जो होगा, x की वैल्यू 30 हो जाएगी। बस यही जो 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं, बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अब हम एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे और तुमको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मतलब लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pole 10 meter long rests slightly against a vertical wall AB making an angle 30 with the horizontal ground। अच्छा ठीक है, एक AB जो है वर्टिकल वॉल दे रखा है और एक पोल दे रखा है जो कि इस पर स्लेंटली है, और इसका जो लेंथ दे रखा है वो 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। और ये भी दे रखा है ना कि ये ग्राउंड से जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 30 है तो ये हम 60 जानते हैं। हमको ये पता है कि 60 के साथ, और पूछ क्या रहा है, हाउ फॉर द फुट ऑफ द पोल, मतलब ये पोल जो है इसका फुट जो है, ये फुट है ना, ये टॉप है, ये फुट जो है कितना दूर है वॉल से। अच्छा ठीक है, इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ओके। हमको पता है ये 60 के साथ जो बेस रहता है, जो बेस रहता है ये इसका जब डबल करो ना तो वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, तो मतलब ये 5 होगा, तभी तो इसका डबल 10 होगा, ठीक
ठीक है ना। और हमको ये भी पता है कि जो 60 डिग्री के जो सामने होता है वो बेस का √3 टाइम्स होता है, मतलब ये 5√3 होगा। तो ये डिस्टेंस 5√3 आगे। देखिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी सीख के आ रहे हैं उससे हम तुरंत निकाल लिए, वरना हम फिर वो फार्मूला लगाते हैं उसके बाद पुट करते हैं वैल्यू, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। अ मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड। अच्छा एक मिरर रखा हुआ है मान लेते हैं, जो अपर की तरफ मतलब प्लेस्ड है, मतलब ऊपर की तरफ दिखेगा, नीचे की तरफ वो पॉलिश्ड होगा, ठीक है। अ मैन सी द टॉप ऑफ अ टावर इन द मिरर विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 105 मीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा ठीक है, 105 मीटर की दूरी पर एक टावर है जिसका इमेज ये मिरर में देख रहा है, तो मतलब 105 ये डिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन टावर उसको दिखेगा कहाँ, मिरर में दिखेगा, मतलब नीचे दिखेगा ना, क्योंकि उसका इमेज देख रहा है। और यहाँ पे मान लो आदमी कहीं खड़ा होगा, इस तरीके से दिखेगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। द मैन इज़ 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब ये जो दूरी है ना ये आधा मीटर दूर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड आदमी की जो हाइट दे रखी है ना 1.5 मीटर दे रखी है। अब देखो एक चीज़, हमको ये पता है ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, मतलब ये जो है ये अगर थीटा होगा तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेशियो वाला, जो अभी मैं आपको ट्रायंगल बना के बताया था कि अगर ये 2 गुना है 5 है तो वो 10 है, तो ये मतलब उसका 2 गुना दे रखा है, तो हमने 15 के साथ वाला निकाला था तो वो 30 हो गया था। हमने पीछे भी देखा है वही चीज़ यहाँ पे भी किया है, ठीक है ना। अब ये देखो ये 90 के साथ वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल, हमने यहाँ पे 90 के साथ ये वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल मतलब 105 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर वाला, ठीक है ना 1.5, तो मतलब ये परपेंडिकुलर वाला, मतलब इसकी हाइट हमको पता चल जाएगी, इसको मैंने h लिख दिया, ठीक है। हमको यही h निकालना है, ये एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 तिहाई 15, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 105 मतलब 315, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, बस आप फिगर बना लो, आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ 4 मीटर लॉन्ग शेडो। अच्छा ठीक है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट जो है 6 मीटर दे रखी है, और ये बता रहा है कि ये 4 मीटर का शेडो फॉर्म करता है, 4 मीटर, ठीक है। एट द सेम टाइम मतलब उसी समय अ टावर कास्ट 28 मीटर लॉन्ग शेडो, मतलब एक टावर है जो कि 28 मीटर का शेडो फॉर्म करता है, और हमसे पूछ क्या रहा है हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसकी हाइट पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखो ये दोनों फिगर जो है ना वो एक समय का है, एक समय का है, तो सूर्य जो होगा ना वो एंगल जो बनाएगा ना इसके साथ यहाँ पे वो सेम बनाएगा। मान लो थीटा बना रहे हो तो यहाँ भी थीटा बनाएगा, ठीक है। ये 90 है ही, ये 90 है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ना वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अब जब ये सिमिलर हो गया तो हमको ये दिख रहा है इसका 4 × 7 करोगे तो 28 हो रहा है, तो हमको 6 का भी 7 टाइम ही करना है, तो 6 7 जा 42 मीटर हो जाएगा इसकी हाइट। और यही हमसे पूछ रहा है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। एक ही समय में जब दिया हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, जब सेम टाइम बोलेगा ना तो आपका ये एंगल जो होगा ना वो इक्वल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि सूर्य दोनों के साथ ना सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये अगर 4 है ये 28 है, मतलब 7 गुना क्या है, तो यहाँ पे भी 6 का 7 गुना कर देंगे तो 42 आ जाएगा आंसर। अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर। अच्छा एक पोल है वो 12 मीटर स्टील के वायर के सहारे खड़ा है, मतलब इसके जो लेंथ दे रखी है ना 12 दे रखी है। अब देखो क्या पूछा गया हमसे, वायर टाइड ऑन इट्स टॉप एंड फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मैंने इसके टॉप से जोड़ के यहाँ पे ग्राउंड पे फिक्स कर दिया। इफ़ द स्टील वायर मेक एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल बना दी विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक। देन द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू, इसकी हाइट पूछ रहा है। अब देखो हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमको ये पता है ये 30 है, ये 30 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा।
जब ये 60 होगा तो हमको पता है कि जो इसके साथ जो जुड़ा रहता है वो कर्ण जो होता है वो दोगुना होता है, मतलब इसका जब आधा करोगे ना तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यही आपसे पूछ रहा है, तो आपको 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बताया था। और ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ट्रायंगल में यही कॉन्सेप्ट लगता है, और या तो वो 30-60 वाला लगता है कि ऐसे 60 है, ये 30 है, तो ये x है, तो ये 2x हो जाएगा, और ये टोटल 3x हो जाएगा। ज़्यादातर ट्रायंगल में, ज़्यादातर इस हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ना यही दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। A man observed the top of an electric pole at an angle of elevation 60 degree and 30 degree respectively from the two different observation point। देखो मैं अभी बता ही रहा हूँ, तब तक देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया। देखो फिगर मैंने एकदम सही बनाया है। आपको देखो P से दे रखा है 60 डिग्री, पहले P है, पहले P के साथ 60 डिग्री बना रहा है। मतलब क्या कह रहा है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये आपका पोल हो गया। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी जो है वो P पॉइंट से और Q पॉइंट से जब जब देखता है इसका टॉप, तो पहले तो 60 डिग्री फॉर्म होता है, फिर 30 डिग्री फॉर्म होता है। अब फिर क्या बोला, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन PQ इज़ 10 मीटर। अब ये जो PQ की डिस्टेंस दे रखा है ना, तो 10 मीटर दे रखा है। अब देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन में क्या देखा है, पहले वो तो हम बाद में सीखेंगे। मैंने ये बताया कि PQ की डिस्टेंस अगर 10 दे रखा है, तो हम क्या ये P और O नहीं निकाल लेंगे? P और O क्या होगा, इसी का तो 2 गुना ये PQ वाली डिस्टेंस होती है, तो ये 5 नहीं हो जाएगा? हमने क्या देखा था, 60 डिग्री अगर x बनाता है तो ये जो 30 डिग्री वाला होगा वो 2x बनाएगा, तो अगर ये 5 है तो ये 10 नहीं हो जाएगा? ठीक है, हमसे हाइट पूछ रहा है इस पोल की। अब देखो यहाँ पे जब ये 5 आ गया तो हमको पता है 60 के साथ अगर 5 है तो इसके सामने वाला 5 √3 नहीं हो जाएगा? √3 टाइम्स ही तो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√3। बहुत ही सिंपल था, बहुत आसानी से हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप पर से, ठीक है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अच्छा देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या बताया था, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 ये होगा, तो मतलब ये एंगल भी आपका 60 होगा। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50√3। अब ये देखो ये डिस्टेंस जो दे रखी है आपको 50√3 दे रखी है, मतलब ये भी आपका 50√3 ही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है, आपको ये पता है इतना दूर ये 10 है। ठीक है, अब ये 50√3 है और ये 60 डिग्री दिया, मतलब इसका √3 टाइम्स करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, तो 50 और √3 मतलब 3, तो 150 हो जाएगा इसका। ये 150 है, ये आपका 10 है, तो टोटल 160 नहीं हो गया, तो आपका 160 आंसर होगा, ये सी ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपको जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप करते चले जाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा। अ वर्टिकल पिलर 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ 35 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो। एक वर्टिकल पोल है, ये 42 दे रखा है, इसकी जो शेडो बन रही है वो 35 मीटर की बन रही है। बस जो बोल रहा है वो लिखते चले जाओ। एट द सेम टाइम, सेम टाइम बोला है, मतलब ये जो एंगल बनेगा ना सूर्य के साथ, ये जो एंगल बनेगा ये दोनों में सेम होगा। तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा छोटा या फिर छोटा बनाता हूँ, क्योंकि 25 सेंटीमीटर शेडो बन रहा है, तो मतलब इससे छोटा ही रहेगा। तो ये 25 सेंटीमीटर का शेडो बन रहा है, मीटर का। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ रहा है, इसी के टावर की हाइट पूछ रहा है, तो वो भी छोटा ही होगा 42 से। ठीक है, अब देखो ये 55 25 होता है, ये 35, तो देखो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ ना, 35 25। पहले मैं बड़े वाले ट्रायंगल का लिखा था 35, तो इसलिए मैं नीचे 35 25 लिखा हूँ। ठीक है, इसी तरह ऊपर 42 लिखूँगा, नीचे मेरे को इसकी हाइट निकालनी है तो इसको h मान लेता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 7 5 35, 7 6 42 और ये 55 25, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 5 30, तो h इक्वल टू 30 आ गया, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। मतलब इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। Suhas, a 3.15 meter tall tree and a building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between Suhas and the building.
ठीक है, ये सुहास हो गया, ये 3.515 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई, ट्री हो गया, और ये बिल्डिंग हो गया, और तीनों का फीट जो है ना ये कोलिनियर हो गया। ठीक है, द ट्री इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द सुहास, तो ये 7.5 हो गया। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्री की दूरी दिया है बिल्डिंग से 45 मीटर। ठीक है, फर्दर द आई ऑफ सुहास एंड द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल इन वन लाइन। अच्छा, ये तीनों भी एक ही लाइन में है। ठीक है, सुहास आर एट हाइट ऑफ 1.8 मीटर, ये 1.8 दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, और ये 3.15 दे रखा है। ठीक, अब ये 1.8 दे रखा है, तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, 45 और 7.2 मतलब 52.5। और ये 3.15 में 1.8 घटा देंगे जब, तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये कितना है, 11 में से 8 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, तो 1.35। ठीक है, अब हमको ये निकालना, तो रेशियो से नहीं निकल जाएगा। 7.5 अपॉन 1.35 इक्वल टू 52.5 अपॉन h मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं h। तो इसमें 1.8 जब जोड़ देंगे तो ये टोटल बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ठीक है, 5 दूना 10, 5 7 35, और 5 1 5, 5 25, 3 5 15, 3 9 27, 5 दहाई में 5 1 5 25, तो ये 9 पॉइंट h इक्वल टू आ गया 9.45, और इसी में हम 1.8 जोड़ देंगे तो ये टोटल बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो 5 8 4 12 9 10 11.25 आंसर आ गया एक। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, देखो एक लाइट हाउस है, इसके अपोजिट साइड में 2 शिप हैं, एक पे एंगल देखो 30 दे रखा है, और एक जो है वो 60 दिया है। तो 30 वाला कम होगा ना, तो इसको मैं 30 मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ 60। हम लोग ये पढ़ चुके थे कि ये अगर x होगा तो ये 3x होगा टोटल। ठीक है, अब देखो इसमें दिया क्या है, इफ द शिप्स आर 230 मीटर अपार्ट, मतलब ये 230 मीटर अपार्ट है ये पूरा। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट पूछ रहा है। तो पहले तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद उसमें जब √3 से 4 से डिवाइड कर दोगे ना तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हाइट आ जाएगी। तो इसको क्या कर दो, 230 √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा बाई 4, 3 0 जगह 3 3 9, 3 दूना 6 बटे 4, 4 का नाम 4, 4 7 28 29 10 हो गया, तो 4 दूना 8 से 4 5 20, 172.5 आ गया आंसर। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, समझ गए ना, क्योंकि ये 3x है ये x है, तो मतलब ये टोटल 4x हो गया। हमको निकालना किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको केवल 4 से डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमने इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका हाइट आ गया, क्योंकि हमें पता है ये 60 है, तो इसके सामने वाला जो होता है वो इसके बेस वाले के √3 टाइम्स होता है। तो इस तरीके से 172.5 आ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24√3 फीट हाई, तो ये 24√3 मीटर हाई हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अपराइट टावर, अच्छा ठीक है, एक टावर दे रखा है जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है ना वो 60 डिग्री दे रखा है, तो ये मैंने 60 मान लिया।
ठीक है। और इसको दे रखा है ना कि 60 मीटर दूर भी है, ठीक है। तो 60 मीटर दूरी हो गई, ये पोल था आपका, ये टावर था, ठीक है। इफ द फुट ऑफ द पोल व 60 फीट, ठीक है, अभी हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा ठीक है, इस टावर की हाइट पूछ रहा है। तो देखो ये 60 है और ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये 60√30 नहीं हो जाएगा, 60√3, ठीक है। और ये 24√3 पहले से ही दे रखा है इतनी दूरी, तो टोटल कितना हो जाएगा 84√3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर हाई। अच्छा, ये 680 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, इससे 45 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप पे। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अच्छा, इसी बिल्डिंग के फुट से इसी का जो टॉप का एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा इस टावर की हाइट पूछा। अच्छा देखो, ये अगर x होगा ना तो ये भी आपका x होगा, ठीक। तो अगर ये x आ गया तो ये भी आपका x होगा, और जब ये x होगा ना तो ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो हाइट होगा ये आपका होगा √3x। तो आपका ये हाइट कितना होगा, ये हाइट होगा √3x - x, ठीक है। और इसी की वैल्यू आपको 680 दे रखी है, और आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब इस टोटल हाइट मतलब √3x की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, हमको √3x की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप निकाल लो। 680 बराबर कितना होगा √3, अब देखो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो √3 - 1x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 680 बटे √3 - 1, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। और हमको निकालना किसकी वैल्यू, √3x की वैल्यू निकालना है, तो √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 680 √3 + 1 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना। अब √3 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो, और इसको 2 से डिवाइड करो पहले, तो 3 2 3 6 2 चौक 8, तो 340 हो गया, और 3 + √3, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। एयरप्लेन गोज 14 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 48 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब 14 किलोमीटर ईस्ट में गया, 48 किलोमीटर नॉर्थ में गया। अब ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी है इनिशियल पोजीशन, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो थोड़ा सा इसको रेशियोज कर लो। ये देखो 2 × 7 = 14, 2 × 24, तो हमको पता है 24 7 का ट्रिपलेट पता है 25 होता है, और इसमें हमने 2 से डिवाइड किया था, तो 2 से खाली इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा 50 हो जाएगा, सी ऑप्शन। द फुट ऑफ अ लेडर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, एक 25 लेडर दे रखा है, मतलब सीढ़ी है जो कि 7 डिस्टेंस है दूर, ठीक है। इन द टॉप ऑफ द लेडर स्लिप बाई 4 मीटर। अच्छा देखो, ये जब 7 हो गया, ये 25 हो गया, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन इसी ट्रिपलेट पे किए हैं, तो ये आपका 24 नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये सीढ़ी जो है वो खिसक गई और 4 मीटर नीचे आ गई है, मतलब अब दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ये 24 की जगह ये 20 रह जाएगा। लेकिन क्या लेडर की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लेडर की तो लेंथ 25 थी तो 25 ही रहेगी ना, केवल फुट वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब फुट देख लो क्या होता है, इसको 5 से डिवाइड करो, देखो तुमको ट्रिपलेट बनाना रहता है ना। अब देखो क्या होता है, तुमको पता है ना 3 4 5 होता है, मुझे ये दिख गया था कि ये 5 से डिवाइड करने पे ये 25 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये 20 आएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ये टोटल 15 आ गया। लेकिन इसमें पूछ रखा है हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लेडर स्लाइड, कितना स्लाइड हुआ है, तो 15 में से ये 7 जब घटा दोगे तो ये 8 आ जाएगा, इतना ही तो आपको स्लाइड हो गया है, तभी तो इतना, ये जैसे यहाँ से 4 पे आ गया तो ये स्लाइड होके ऐसे चला गया है, तो ये तो 25 ही रह गया, लेकिन ये 8 और आगे आ गया है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ अनफिनिश्ड टावर, अच्छा एक अनफिनिश्ड टावर है
मतलब ये भी बन रहा है, ठीक है ना। 78 मीटर डिस्टेंस से इसको जब देखा गया तो इस पर जो एलिवेशन बन रहा था ना वो 30 डिग्री बन रहा था, ठीक। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश्ड टावर एट द सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये जब फिनिश होता है ना तो बता रहा है कि इसी पॉइंट से ये 60 डिग्री का एलिवेशन बनाता है, ठीक है। ये टोटल 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो क्या करना है, ये 30 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 60 हो जाएगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ कर रहा है, हाउ मच हाइयर मस्ट बी टावर बी रेज्ड, मतलब ये पूछ रहा है कि कितना इसको बढ़ा दिया जाए। तो देखो ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, तो हमको पता है कि ये √3 टाइम्स होता है, तो ये 78/√3 नहीं हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा 78/√3 हो जाएगा ना। इसी में तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो ये आ जाएगा √3 कट जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब ये 60 दे रखा है और ये 30 हो जाएगा, तो अब 60 के सामने ये पूरा जो है ये 78/√3 नहीं हो जाएगा। टोटल टोटल आपका 78/√3 हो गया, और ये आपका 78/√3 हो गया। तो इसमें से इसको जब घटाओगे तो आपका ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, और यही हमको निकालना है। तो 78/3 माइनस 78/√3, तो 78 इसमें से कॉमन ले लो, 3 माइनस 1/√3, 3 में से 1 गया 2, तो 78 2/√3, √3/√3, ये 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 छः 18, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52/√3, यही आपका आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अ मैन लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट ऑन द मिरर दैट द 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लैम्प पोस्ट। अच्छा, एक लैम्प पोस्ट दे रखा है, इससे 6.6 मीटर दूरी पे ना एक मिरर रखा है। द मैन हाइट इज 1.25 मीटर एंड ही इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। एक आदमी है जो कि 2 मीटर दूर खड़ा है, मिरर से, ठीक है। Assuming that the mirror is placed on the ground facing the sky and the man and the mirror and the lamp post are on the same line, find the height of the lamp post। अच्छा, लैम्प पोस्ट की हाइट पूछ रहा है। अब देखो ये जो लैम्प पोस्ट है ना, ये इसको दिख रहा होगा इमेज फॉर्म में, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मिरर में ही तो दिख रहा है। अब ये देखो, ये 6.6 दे रखा है, ये आपको 2 दे रखा है, ये 1.25 दे रखा है, और आपको पता है कि ये 90 ये अपोजिट एंगल दोनों सिमिलर होगा, तो आपकी हाइट नहीं निकल जाएगी। निकल जाएगी कैसे, 2/6.6, मतलब मैं इसको लिया अपॉन इसको, और फिर इसको अपॉन इसको ले लेंगे, तो 1.25 अपॉन इसको मैं एच मान भी लेता हूँ, तो यही एच हमको निकालना है। 25 चौका 25 25 5 चौका, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 66/16, ठीक है ना। अब 16 चौक 64 होता है, 20 बचा, 16 का नाम 16, 40 बचा, 16 दूना 32, और 8 बचा, 16 25 80, तो 4.125 होगा, तो 13 इसको लिख सकते हैं ना, 4.13, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। A shadow of a tower standing on the level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree, then it was 45 degree। अच्छा ठीक है, एक टावर है, जब सन से इसको शेडो बनता है, 2 शेडो बनता है, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये स्लाइड होगा कि नहीं, जो इसको रफी करता हूँ मैं। ठीक है ना, एल्टीट्यूड देखो, एक टाइम ये 45 बन रहा था,
एक टाइम ये 30 बन रहा था, और इसमें बोल क्या रहा है कि ये जब इन दोनों टाइम पे बना ना तो ये 40 मीटर लंबा हो गया। मतलब ये 40 मीटर लंबा हुआ, मतलब पहले अगर मान लो ये एक्स रहा होगा ना इसका शेडो, तो अब ये 40 प्लस एक्स हो गया, मतलब 40 लंबा हो गया। सीधे सीधे ये कहने का मतलब एक्स मानो या ना मानो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा ठीक है, हाइट मतलब हमको देखो एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। ये जो मैं एक्स लिखा था ना, हमको एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। देखो ये 45 है, ये 45 हो गया, तो ये एक्स एक्स दोनों, अगर ये एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में केवल फार्मूला लगा देते हैं या फिर देख लेते हैं क्या है। ये पूरा 60 नहीं हो जाएगा, आपको तो पता है। तो ये अगर 60 होगा तो ये आपका एक्स है, तो ये टोटल आपका जो होगा वो √3x होगा। तो √3x की वैल्यू हमको दे रखा है 40x, 40 प्लस एक्स, सॉरी 40 प्लस एक्स। और हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ पे √3 प्लस 1, ठीक। तो 40 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये 20 √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द इधर साइड ऑफ द रोडवे विच इज 150 मीटर वाइड, ठीक है। दोनों की इक्वल हाइट है, दोनों 150 मीटर दूरी पे हैं, और एक पॉइंट कोई दे दिया है एक्स, एक कोई पॉइंट दे दिया है जिससे ये एंगल जो बन रहा है, एक पे एक्स बन रहा है और एक पे वाई बन रहा है, ठीक है। अब tan x की वैल्यू जो दे रखा है वो 2/5 दे रखा है, मतलब ये 2 हो गया, तो ये 5 हो गया, और tan y की वैल्यू ये 3 अगर दे दिया है तो ये आपको 5 दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि हाइट जो है सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो ये कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो 6 की वैल्यू हमको दे रखी है 150। हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ईच पिलर इज, एक मिनट, ये जो आपको दे रखा है ना, ये 150 जो है, ये इसके बीच की डिस्टेंस दे रखा है। ये डिस्टेंस 150 दे रखा है, लेकिन ये दोनों इक्वल हाइट ही दे रखा है। हाइट जो है दोनों की एच ही है, तो 6 में हम लोग बना लिया। तो 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, मतलब ये 25 की वैल्यू दे रखा है। ये मतलब 1 की वैल्यू जो दे रखा है 6 दे रखा है। तो हमको निकालने कितने की वैल्यू है, 6 की वैल्यू, क्योंकि ये 3 दूना 6 है ना हाइट, तो 6 गुणे 6 मतलब 36 आ जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 17.75 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अपराइट टावर वॉज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, एक पोल है जिसकी हाइट 17.75 दे रखी है, और एक टावर दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसके टॉप से जब हम इसके टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एलिवेशन बनता है, ठीक है। इफ़ द टावर वाज 57.75 मीटर टाल, तो 57.75 है, तो ये 17.7 है, 75 है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 50 7 57.75, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी है। अब देखो जब ये 40 है तो तुम्हें ये पता नहीं है कि ये √3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 40 आया, तो हम इसको खाली 40 √3 कर देंगे और यही डिस्टेंस आंसर हो जाएगा। अब इसी में √3/3 कर दोगे तो 40 √3/3 आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। देखो बहुत सिंपल, ये Tier 2 में पूछे हुए सवाल है, इसमें और कुछ बनता ही नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन। सुभाष, ठीक है, एक सुभाष हो गया, एक 3.15 मीटर टॉल ट्री हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्या, हाँ ये हम लोग किए हैं। अगर कुछ पूछा होगा ना तो इधर ही उधर घुमा दिया होगा, बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना। अ पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल। अच्छा एक मॉल दे रखा है, एक पर्सन दे रखा है, ठीक है, पर्सन को यहाँ मान लेते हैं, और ये दे रखा है कि ये 1215 मीटर अवे है।
एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ अ ट्री विच इज़ बिटवीन हिम। अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से मतलब इसको देखता है ना कि इसके बीच में एक पेड़ है, उसका टॉप भी इसको होते हुए मतलब दिखता है, ठीक है ना, इसी तरीके से लिखा हुआ है इसमें। द ट्री हाइट इज 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मान लिए, एंड इट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम हिम, ये 60 मान लिए। हाउ टॉल इज द मॉल, इस मॉल की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, 60/20 बराबर 1215/h, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ऐसे खींच लिया, सॉरी ये 20 नहीं होके, हाँ ठीक है 20 ही होगा, क्योंकि ना इसमें इसकी हाइट नहीं देखा है ना, तो इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हम सीधे सीधे करेंगे 60/20 और इतना अपॉन इतना, तो ये 1215 और ये h मान लिया है, h की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, ये 3 हो गया। अब 3 से खाली इसको कट कर दो, 3 चौक 12 और 3 5 15, 405, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसकी हाइट को नेग्लेक्ट मान लिया है, ये डायरेक्ट आपका ऐसे बनेगा, क्योंकि वरना इसकी कुछ हाइट दी होती है और हाइट कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब वो नेग्लिजिबल मान लेंगे। ये टोटल 1215 दे रखा है, ये इतना 60 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, इसको हम लोग h मान लिए, तो इतना अपॉन इतना और फिर इतना अपॉन इतना हम कर दिए हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे, ये 90 हो गया, ये कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है ना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, उसी तरीके से आपको मतलब अप्रोच करके बस आंसर निकालना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है। लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, एक वॉल हो गया, इसके अगेंस्ट में एक लेडर लीन है। देखो कभी कभी यहाँ का एंगल दे देता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ ही थीटा दे रखा है। कभी कभी थीटा यहाँ देगा 30 या 60 कुछ दे देगा ना यहाँ पे, कि वो वॉल के साथ इतना डिग्री बना रहा है, तो उस पर ध्यान देना रहता है, ठीक है ना। अब ये देखो cos थीटा इक्वल टू 5/13 दे रखा है, मतलब ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो आपको ये पता है ये 12 हो जाएगा। इफ़ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज़ 18 मीटर, इस 12 की वैल्यू आपको 18 दे रखा है, मतलब आपको एक की वैल्यू क्या दे रखा है, 3/2। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ अ लेडर फ्रॉम द वॉल, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। तो ये 5 की वैल्यू पूछ लिया, एक दे रखा है आपको, 5 की वैल्यू पूछा है, तो बस खाली 3/2 गुणे 5 कर दो, तो 5 या 15/2 मतलब 7.5, सी ऑप्शन। अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन अ रोड विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा एक पोल है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गया है, ठीक है, तो मैं पोल डायरेक्ट ऐसे ही मानता हूँ, PQR 2 पॉइंट टूअर्ड द नॉर्थ ऑफ द पोल। अच्छा ठीक है, मैं इसको नॉर्थ मानता हूँ, इसको साउथ मानता हूँ, मैंने एक ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक है ना। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों की दोनों इसी साइड है, नॉर्थ साइड ही, नॉर्थ साइड दे रखा है, ठीक है ना। अब P के साथ इसका एंगल बन रहा है अल्फ़ा, हमने बना दिया अल्फ़ा, और Q के साथ इसका एंगल बन रहा है बीटा। देन द हाइट ऑफ द पोल इज, इसको h मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है, हमको इन दोनों एंगल के साथ ना निकालना है, देखो ये b आपको दे रखा है और ये x हमने मान लिया, ठीक है ना। हम इसी x को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन से, और उसके बाद हम h की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो tan अल्फ़ा क्या होता है, h/x हो जाएगा। हमको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/tan अल्फ़ा, ठीक। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा देखो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/x प्लस b, तो x की वैल्यू में डायरेक्ट ये, अच्छा ठीक है, x प्लस बी, h/x की वैल्यू क्या है, h/tan अल्फ़ा प्लस b, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है।
यहाँ से मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ, ठीक है। एच tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा प्लस बी tan बीटा इक्वल टू एच, ठीक है। अब एच देखो इधर मैं ले जाके कॉमन निकालता हूँ, बी tan बीटा इक्वल टू एच कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी tan बीटा tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इक्वल टू एच, ठीक है ना। मैं देखो इसका एलसीएम ले लिया हूँ, तो ये tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा हो गया है, उसको मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया है नीचे, और ये tan अल्फ़ा जो नीचे था उसको मैंने डायरेक्ट इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपकी एच की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको नीचे लेते आए अगर और दोनों से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से देखो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ऊपर केवल बचेगा। अब देखो tan बीटा tan अल्फ़ा है और नीचे tan अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा कट जाएगा, तो 1 अपॉन tan बीटा बचेगा, जिसको हम cot बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे tan बीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा tan अल्फ़ा, वो ऊपर चला जाएगा तो cot अल्फ़ा। तो ये आपका आंसर आ गया एच की वैल्यू। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। अब तक मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब वैल्यूज़ नहीं थी, तो आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में ही निकालना था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60, अच्छा 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। और अगले 5 सेकंड बाद ये थोड़ा सा मूव हो गया, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, इफ़ द ड्रोन इज़ फ्लाइंग हॉरिजेंटल एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, ये देखो ये 1000√3 हाइट पे उड़ रहा है। अब पूछ रहा है कि ये कितना ट्रेवल किया इन 5 सेकंड में। अच्छा ठीक है, देखो ये 1000√3 है, और इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। इस ट्रायंगल को जब हम देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री है, तो मतलब ये 60 डिग्री होगा। जब ये 60 होगा तो ये जो है इसमें √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको टोटल ये हाइट नहीं पता चल जाएगी, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा, ठीक। अब ये 1000√3 है, तो ये भी 1000√3 होगा। ये वाले लाइन इसको मैं येलो कलर से दिखाता हूँ, ये भी आपका 100√3 होगा, 1000√3। अब जब ये 60 दे रखा है तो मतलब ये टोटल केवल 1000 नहीं हो जाएगा, इसी में तो 1000 में √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी तो ये 1000√3 बन रहा है, तो ये आपका 1000 दे रखा है, तो मतलब ये 3000 है, ये 1000 है, मतलब ये कितना ट्रेवल कर लिया 5 सेकंड में, ये ट्रेवल कर लिया आपका, ये आपका ट्रेवल कर लिया 2000। समझ में आया, तो ये आपका 2000 आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे अ ट्री 5.4 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 9 मीटर, इसका जो शेडो बन रहा है ना वो 9 मीटर का बन रहा है, ठीक है। इफ़ अ पोल कास्ट अ शेडो 13.5 मीटर, एक पोल है, इसका जो शेडो बन रहा है वो 13.5 मीटर का बन रहा है। एट द सेम टाइम दे रखा है, मतलब एंगल उंगल इक्वल है, मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट रेशियो ही लगा देना है कि ये 9 में देखो 1.5 गुना किया है तो ये आ गया है, तो 5.4 का 1.5 गुना करोगे ना तो इतना आ जाएगा, तो 5.4 को खाली 3/2 कर दो, तो 2.7, तो 3 7 21, 3 दूना 6 7 8, 8.1 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। What is the angle of elevation of the sun from the top of a pillar when its height is equal to the length of the shadow? अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि जब शेडो ये बन रहा है ना उस समय जो इसकी हाइट है
वो इसकी शैडो के बराबर है। ये कब हो सकता है? ये दोनों इक्वल होगा, ये 90 है तुम्हें पता है, तो ये दोनों एंगल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। अब जब ये दोनों इक्वल होगा, इन दोनों का सम भी 90 होता है, तो 45 नहीं हो जाएगा। बस यही आपसे पूछ रहा है कि कितना एंगल बनाएगा। सी ऑप्शन हो गया। द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मान लो पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ये बोलता है कि ये यहाँ से मान लो टूट गया। अब ये पेड़ कैसे हो जाएगा? इस तरीके से पड़ गया, और इसका जो सर है बता रहा है कि ये ज़मीन से टच हो जा रहा है, तो ये तुम्हारा ज़मीन से ऐसे तुमने टच करा दिया, ठीक है, यहाँ से ये टूट गया था और ये ज़मीन से टच हो गया। और देखो, अब देखो ये 60 डिग्री जो बना रहा है ना, ये ग्राउंड के साथ बना रहा है, तो ये 60 डिग्री लिख दिया तुमने। 45 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, और ये जो दूरी है ये 45 है। तो अब पूछ रहा है टोटल हाइट। अब देखो जब ये 45 है तो ये तुम्हारा 45√3 नहीं हो जाएगा? तुम बताओ, 45√3 हो जाएगा क्योंकि ये 60 डिग्री है, ठीक। अब ये 60 वाले के साथ 45 अगर बना रहा है तो ये तुम्हारा 2 गुना नहीं हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। अब 90 प्लस 45√3 की वैल्यू 1.73 दे रखा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा इसी को खाली मल्टीप्लाई कर दो और इसमें जोड़ के देख लो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 120 मीटर दे रखी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप अपोजिट साइड। देखो शिप जो है अपोजिट साइड है, ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में तरीका बताया था कि कैसे करना है, ठीक है। ये लाइन मैंने खींच दिया, ये लाइन मैंने खींच दिया, और ये मैंने लाइन खींच दिया। ये आपका 30 दे रखा है, ये आपका 60 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, शिप के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ये देखो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120/√3, ठीक। ये 30 दे रखा है, मतलब ये 60 होगा, तो ये 120√3 होगा, ठीक। अब इसके बीच की डिस्टेंस बोल रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो, 120 कॉमन आ गया, 1 + 1/√3 और √3, तो 120, तो 3 × 1 = 4/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो गया, ये 3 × 4 = 12, 160 × 1.73 मान लो अगर, या 1.7 ही केवल मानो, लगभग आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं। तो 17 × 16, 16 16 यहाँ 256 होता है, 16 और जोड़ दो, 6 6 12, 5 6 7, और 272 के आसपास कोई है? 272 के आसपास यही है, 277। इसमें जब 1.73 करोगे ना तो 277 ही तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये सी ऑप्शन हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई बिल्डिंग, 12 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ये 12 दे रखा है, इसके टॉप को जब देखते हैं तो ये 60 डिग्री बनाता है। अब पता नहीं फुट से दे रखा है कि कहाँ से दे रखा है, मैंने देखा नहीं, टॉप से दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। अच्छा ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये दे रखा है, मतलब ये थीटा दे रखा है। अब tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखा है, मतलब ये 3 है तो ये 4 है, तो 3 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, ये 16 हो गया आपका, ठीक है ना। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर दे रखा है, हाइट पूछ रहा है, तो ये 12 है, ये 16 है, ये 16√3 है। तो अब इसमें देख लो, 12 + 1.73, 16 से मल्टीप्लाई, 16 × 3 = 48, 16 × 7 = 112, 13 × 14 = 15, 16, 16 का 9 16, 17, 10 27, तो 27.68, 6 8 किसी में आ रहा है, इसी में आ रहा है, यही होगा आंसर, 7 8 9 और 3, ठीक है। देख लो, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये आपको देखो अल्फा दे रखा है, और tan अल्फा 3/4 दे रखा है। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज़ 5 मीटर अवे, इस 4 की वैल्यू 5 दे रखा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा। 4 की वैल्यू 5 दे रखा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की वैल्यू 5 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 5/4 होगा, और हमसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है,
तो 5/4 गुणे 5 तो 25/4, तो 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 6.25 आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो थैंक यू, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। देखो हम लोग इससे पहले जो है ना 3-4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। हम ज्योमेट्री ख़त्म कर चुके हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर चुके हैं, हम अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं, और आज ये हाइट एंड डिस्टेंस भी ख़त्म हो गया। ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में हमें दिक्कत इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हमने ज्योमेट्री पढ़ रखा था और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा था, तो उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गया था। बस यहाँ पे हम ये 60 और 30 वाला ये थोड़ा सा हम देख रहे थे ना कि कैसे हम बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हैं। बस इस चैप्टर में हमने यही सीखा और कुछ हमने नहीं सीखा। और जैसे क्वेश्चन में दिया था हमने ये देखा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कहाँ क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, क्या डिप्रेशन होता है, बस यही 2-3 चीज़ें हैं। अब देखो 1-2 चीज़ें हम लोग को बस खाली ध्यान रखनी रहती है कि जब पेड़ टूट रहा है तो वो ग्राउंड के साथ एंगल दे रखा है कि वो जहाँ से टूटा है उसको देख रहा है, या फिर जो लैडर है वो उसका एंगल जो है वो वॉल के साथ दे रहा है या फिर ग्राउंड के साथ दे रहा है। वॉल और ग्राउंड में देखो अंतर होता है, वॉल मतलब दीवार होता है, ग्राउंड मतलब ज़मीन की बात हो रही है। ठीक है, तो यही छोटी मोटी चीज़ें आपको बस इस चैप्टर में ध्यान देनी है, बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना, तो धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू।